बधाई हो पार्टनर्स। अब जब आपको सिप, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की ठोस समझ हो गई है, साथ ही म्यूचुअल फंड के प्रमुख कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस टेक्निक्स और प्रपोजल्स बनाने और भेजने की प्रक्रिया भी आप समझ चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि हम कुछ नए और विषयों को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट मॉड्यूल, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट प्रोफाइल। इस मॉड्यूल में हम क्लाइंट प्रोफाइल को समझेंगे, यह क्या है और यह आपको अपने क्लाइंट्स के लिए उपयोगी एक्शंस करने की अनुमति कैसे देता है। क्लाइंट प्रोफाइल देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। बॉटम नेविगेशन बार का उपयोग करके क्लाइंट पेज पर नेविगेट करें। क्लाइंट लिस्ट पर जाकर उनके नाम या सीआरएन, क्लाइंट रेफरेंस नंबर का उपयोग करके क्लाइंट को खोजें। उदाहरण के लिए, यदि मुझे सोमित की प्रोफाइल तक पहुंचना है और मैं उनका सीआरएन जानता हूं, तो मैं सीआरएन का उपयोग करके सर्च करूंगा। लिस्ट में सोमित को ढूंढने के बाद उनकी प्रोफाइल का चयन करें। यह प्रक्रिया आपको क्लाइंट प्रोफाइल तक पहुंचने में मदद करेगी, जहां से आप उनके लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं, तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलती है। आइए इसके मुख्य सेक्शंस को समझते हैं। सबसे ऊपर आपको क्लाइंट के एसेंशियल डिटेल्स मिलते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये डिटेल्स क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्यू प्रोफाइल डिटेल्स पर क्लिक करने से क्लाइंट की जानकारी का विस्तृत विवरण मिलता है, जिसमें शामिल हैं नेम, एड्रेस, केवाईसी स्टेटस, बैंक डिटेल्स और अन्य जानकारी। बेसिक डिटेल्स के नीचे आपको स्टेटस कार्ड्स दिखाई देंगे, जो विभिन्न एक्शंस की स्थिति दर्शाते हैं, जैसे मैंडेट स्टेटस। यदि क्लाइंट के मैंडेट को बैंक द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, तो यह अप्रूव्ड के रूप में प्रदर्शित होगा, साथ में अप्रूवल डेट भी दिखेगी। क्लाइंट प्रोफाइल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां प्रदर्शित होती है। होल्डिंग्स और फैमिली अकाउंट्स आप आसानी से टॉगल कर सकते हैं। क्लाइंट के इंडिविजुअल होल्डिंग्स, फैमिली मेंबर होल्डिंग्स, यदि कोई हो, साथ ही प्रत्येक फैमिली मेंबर के इन्वेस्टमेंट्स की विस्तृत जानकारी। यह फीचर क्लाइंट के पूरे हाउस होल्ड के इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज और कंसोलिडेट करने में मदद करता है। यह क्लाइंट प्रोफाइल आपको क्लाइंट की फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने में सक्षम बनाती है। इस मॉड्यूल के अगले भागों में हम क्लाइंट प्रोफाइल के प्रत्येक सेक्शन को विस्तार से समझेंगे, सीखेंगे कि इस जानकारी का उपयोग क्लाइंट्स की बेहतर सेवा के लिए और उनकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। आगे बने रहें, क्योंकि हम क्लाइंट प्रोफाइल और इसकी फीचर्स में गहराई तक जाएंगे। क्लाइंट प्रोफाइल का पहला सेक्शन इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन है, जो विभिन्न सेगमेंट्स में क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स का व्यापक दृश्य प्रदान करता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, प्री आईपीओस और भी। म्यूचुअल फंड सेक्शन में आप क्लाइंट द्वारा वेल्थी के साथ किए गए सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। यहां जो जानकारी आपको मिलेगी, उसमें शामिल हैं एक समरी कार्ड जो क्लाइंट के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का उच्चस्तरीय अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें कुल निवेश और रिटर्न शामिल होते हैं। ओवरव्यू कार्ड के नीचे आप उन सभी फंड्स की सूची देख सकते हैं जिनमें क्लाइंट ने निवेश किया है, साथ ही प्रत्येक फंड के लिए प्रमुख विवरण। किसी भी विशेष फंड को चुनकर आप उसकी गहराई से जानकारी देख सकते हैं। जब आप किसी बास्केट को देखते हैं, तो जानकारी दो स्तरों पर उपलब्ध होती है: बास्केट लेवल, इंडिविजुअल फंड लेवल। इसमें मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। पार्टनर प्रत्येक फंड के लिए बास्केट में परसेंटेज एलोकेशन को एडजस्ट कर सकता है। वेल्थी पोर्टफोलियोज, एलोकेशन पहले से निर्धारित होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। यह सेक्शन क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स को समझने और उनकी बेहतर प्लानिंग करने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड सेक्शन के शीर्ष पर
आपको कई नेविगेशन टैब्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग व्यूज के बीच नेविगेट करने और क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स पर अतिरिक्त इनसाइट्स प्राप्त करने में मदद करते हैं। ट्रांजैक्शंस टैब। यह टैब क्लाइंट द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शंस का विस्तृत इतिहास प्रदान करता है, जिससे हर एक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। सिप, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी स्टेटस। यह सेक्शन ऑनगोइंग सिप्स, एसटीपीज और एसडब्ल्यूपीज की करंट स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिससे एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का स्पष्ट चित्र मिलता है। ट्रांजिट ऑप्शन। ट्रांजिट बटन पर क्लिक करके आप क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए एडिशनल ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। इन सेक्शंस को पहले के मॉड्यूल्स में चर्चा की जा चुकी है, इसलिए यह माना जाता है कि आप इनसे परिचित हैं। इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन का ब्रेकडाउन यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम क्लाइंट प्रोफाइल की और अधिक फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपने क्लाइंट्स की बेहतर सेवा कर सकें। प्रपोजल्स सेक्शन। क्लाइंट प्रोफाइल में अगला सेक्शन प्रपोजल्स सेक्शन है। यहां पार्टनर्स सभी प्रपोजल्स को देख सकते हैं जो क्लाइंट के लिए बनाए गए हैं, साथ ही उनकी करंट स्थिति भी। ऑल सभी प्रपोजल्स। अंडर प्रोसेस प्रक्रिया में। कंप्लीटेड पूर्ण। यह सेक्शन प्रपोजल्स को ट्रैक करने का आसान तरीका प्रदान करता है। चूंकि प्रपोजल्स बनाने और मैनेज करने का विवरण पहले के मॉड्यूल में कवर किया जा चुका है, इसलिए हम यहां इसे दोहराएंगे नहीं। क्लाइंट प्रोफाइल का अगला सेक्शन है ट्रैकर सेक्शन। यह सेक्शन क्लाइंट के सभी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अभी वेल्दी के प्रबंधन के तहत नहीं है। यह एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रदान करता है और पार्टनर्स को महत्वपूर्ण एक्शंस करने की अनुमति देता है, जैसे एक्सटर्नल होल्डिंग्स की जानकारी देखना। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स को वेल्दी के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए स्विच प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था। ट्रैकर सेक्शन का उपयोग करके पार्टनर्स अपने क्लाइंट्स के पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक ही स्थान पर कुशलता से मैनेज और कंसोलिडेट कर सकते हैं। क्लाइंट प्रोफाइल का अगला सेक्शन है ट्रांजैक्शंस सेक्शन, जहां क्लाइंट द्वारा की गई सभी ट्रांजैक्शंस प्रदर्शित की जाती हैं। प्रत्येक ट्रांजैक्शन को संबंधित फंड नेम के साथ क्लैरिटी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके उस ट्रांजैक्शन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनसाइट्स प्रदान करता है। यह सेक्शन क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट इतिहास को समझने और उनके पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से एनालाइज करने में मदद करता है। सिप सेक्शन। यह सेक्शन क्लाइंट के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स सिप्स का एक समग्र अवलोकन प्रदान करता है। यह क्लाइंट के सभी एक्टिव और पोस्ट सिप्स को दिखाता है। पार्टनर्स इस सेक्शन से सीधे किसी सिप का स्टेटस मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। सर्विस रिक्वेस्ट्स सेक्शन। यदि क्लाइंट ने सपोर्ट टीम के साथ कोई टिकट उठाई है, तो आप इसे सर्विस रिक्वेस्ट्स सेक्शन में देख सकते हैं। यह सेक्शन पार्टनर्स को क्लाइंट क्वेरीज या इश्यूज की स्थिति पर अपडेटेड रहने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। क्लाइंट रिपोर्ट्स सेक्शन। प्रोफाइल के सबसे नीचे आपको क्लाइंट रिपोर्ट्स सेक्शन मिलेगा, जहां पार्टनर्स क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांजैक्शंस और पोर्टफोलियो से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इन रिपोर्ट्स को क्लाइंट के साथ उनकी क्लैरिटी बढ़ाने या किसी विशेष रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए साझा कर सकते हैं। सिप बुक। क्लाइंट प्रोफाइल का अंतिम सेक्शन है सिप बुक। यह सेक्शन सिप्स के माध्यम से आपके द्वारा उत्पन्न किए गए बिजनेस का एक समग्र सारांश प्रदान करता है। आपकी सिप रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी का कंसोलिडेटेड व्यू। परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और ट्रेंड्स को पहचानने के लिए इंसाइटफुल डेटा और मैट्रिक्स। हालांकि यह सेक्शन आपके सिप बिजनेस का एक स्नैपशॉट देता है, हम अगले मॉड्यूल में सिप बुक को अधिक विस्तार से एक्सप्लोर करेंगे।